Welcome you all again. So this is the second video of chapter number 2, relations and functions. So today we are starting with the topic relations. Okay, so let's start it. Let A and B be the two non-empty sets. Then a relation R from A to B is a subset of A cross B. So in the last video we have studied this. So in the last video we have studied what is A cross B, what is the Cartesian product. So relation is what? Relation is the subset of A cross B. मतलब जो अब तक आप A cross B निकाल रहे थे वही निकलेगा. Relation उसका subset होता है, right? तो it can have elements less than A cross B or it can have elements equal to A cross B also. All right. Thus R is a relation from A to B is R subset equals to A cross B, right? So it will be having same number of elements also, or it can be having lesser number of elements than A cross B. Here the subset R is derived by describing a relationship between the first element and the second element. So now there will be a particular relation between the both of the elements. Set A और set B के elements में अब एक कुछ particular relation होगा, right? तो A cross A comma B belongs to R. This R denotes a relation. Then we write A R B, which is read as A is related to B by a relation R. मीन्स ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है. ओके, एंड इफ ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर देन वी राइट ए आर को हमने क्रॉस किया, बी इट इज विल बी रीटेड एज ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आर इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स ए 1 2 3 एंड बी 1 4 9 डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ. तो आपसे अब क्या बोला? आर रिलेशन की रिलेशन क्या है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ. तो कैन वी सी एनी रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट? और यही रिलेशन होना चाहिए. तो 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, येस. 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, येस. एंड 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, येस. सो वी आर हैविंग रिलेशन बिटवीन 1 and 1, 2 and 4, 3 and 9. तो दैट्स वाई हमने लिखा भी क्या? 1R1, 2R4, 3R3. तो रिलेशन आर में आपके पास कितनी वैल्यूज हुई? ओनली 3 वैल्यूज आते हैं. 1 1, 2 4, 3 9. तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. येस, इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए क्रॉस बी विल बी हैविंग 9, 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स एंड वी आर गेटिंग ओनली 3 एलिमेंट्स. सो सबसेट होता है आपके ए क्रॉस बी का एंड दे ऑल दीज 3 ब्रैकेट्स आर फॉलोइंग दिस रिलेशन. तो रिलेशन एक तरह का आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही है, बट ऑल द एलिमेंट्स इन द रिलेशंस मस्ट फॉलो द गिवन कंडीशन. जो आपको कंडीशन गिवन होगी उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, ऑल द एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट टॉपिक पिक्टोरियल और एरो डायग्राम. टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन बाय एन एरो डायग्राम वी ड्रॉ एरो फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू रिलेशन आर. ओके, पिक्टोरियल मीन्स अब आपको पिक्चर के फॉर्म में रिलेशन को रिप्रेजेंट करना है. तो फॉर ड्रॉइंग इट वी विल बी यूजिंग ओवल शेप्स. आपको ओवल शेप यूज करना है एंड यू विल बी यूजिंग दीज एरोज. ये एरो किसको डिनोट करेंगे कि यहाँ के इस एलिमेंट का 3 के साथ रिलेशन है, लाइक दिस. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ आर इज 1 3 2 5 3 6 2 6 2 3 मीन्स आपके इनके बीच में रिलेशन है. 1 का 3 के साथ रिलेशन है, 2 का 5 के साथ रिलेशन है, 3 का 6 के साथ रिलेशन है, 2 का 6 के साथ, 2 का 3 के साथ. तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन द फॉर्म ऑफ एरो डायग्राम. तो एरो डायग्राम बनाने के लिए फर्स्ट सेट विल रिप्रेजेंट ऑलवेज ए, सेकेंड सेट विल रिप्रेजेंट बी. तो ए में आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, ओनली 3 एलिमेंट्स. और आपके पास अच्छा ये गिवन भी आपको 1 2 3 4. तो यू आर हैविंग 1 2 3 4. ओके, एंड सेकेंड आपके पास सेट बी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 6. तो 3 4 5 6. ऑल राइट, सो लेट्स गो बाय दिस रिलेशन. तो 1 इज रिलेटेड विथ 3, तो 1 इज रिलेटेड विथ 3. तो वी हैव ड्रॉन अ एरो बिटवीन 1 and 3. okay, second 2 is related with 5, the 2 is related with 5. okay, third 3 is related with 6, so 3 can be related with 6. You can draw the arrow. okay, then 2 6, so 2 is related with 6. then 2 3, 2 is related with 3. तो यू विल ड्रॉ द एरो. जिन जिन के बीच में रिलेशंस होगा आप उसका फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट के बीच में एक एरो ड्रॉ कर देंगे एंड दीज सेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ओवल शेप. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस. सो लेट आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. ओके, देन डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर.
डोमेन क्या होगा, आपके सेट ए के एलिमेंट्स में से जो भी आपने वैल्यूज यूज किए हैं. ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस एरो डायग्राम विद अस. तो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. ओके, आपका रिलेशन कहाँ से ए से बी में रिलेशन है. ओके, ए से बी में. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्स, फर्स्ट सेट ऑफ एलिमेंट्स. अगर आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो पहले आप ये एलिमेंट्स लिखेंगे एंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट में आप ये लिखेंगे 1,3 2,4 लाइक दिस. तो डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर. तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं आपके 1, 2 और 4. तो डोमेन क्या हो गया आपके पास इसका 1, 2, 4. मीन्स सेट ए में से आपने जो जो एलिमेंट्स यूज किए हैं जो आपके रिलेशन में यूज हो रहे हैं, तो दोज विल बी नोन एज डोमेन ऑफ रिलेशन आर. ओके, सो डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन. डोमेन कौन होता है, ए, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को डोमेन बोलेंगे. कमिंग ऑन टू द रेंज, रेंज इज द सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू आर. सेकेंड सेट में से जो यूज हुए हैं, कौन कौन यूज हुआ है, 3, 5 एंड 6. तो दीज आर द रेंज ऑफ योर दिस रिलेशन. तो फर्स्ट सेट में से जो यूज होंगे दैट विल बी डोमेन. सेकेंड सेट में से जो यूज होंगे दैट विल बी रेंज. The range will be denoted by B such that AB belongs to R. R is your relation. And B is called as co-domain of R. और ये जो complete set B होगा, अब चाहे इसमें एलिमेंट्स यूज हुए हों और चाहे नहीं हुए, तो co-domain क्या हो जाएगा आपके पास 3, 4, 5, 6. ओके, गॉट माई पॉइंट. 3, 4, 5, 6. ओके, नाउ let us take an example. A is given 1, 2, 3 and B is given 3, 5, 6. Okay. And a relation R is given A R B such that A less than B. A B से लेस होना चाहिए. तो रिलेशन किस किस के बीच में बन सकता है, 1, 3 के बीच में बन सकता है. 1 is less than 3. 1, 5 ओके, 1, 6 ओके, 2, 3 ओके, 2, 5 भी ओके, 2, 6 भी ओके है. देन 3, 3 नो, ये दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा क्योंकि 3 और 3 तो इक्वल होते हैं. वी वॉन्ट A शुड बी लेस देन B. तो 3, 5 येस एंड 3, 6 येस. तो सारे एलिमेंट्स नहीं आए A क्रॉस B के, सिर्फ एक एलिमेंट लेफ्ट हो गया दैट इज 3, 3. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड डोमेन, रेंज एंड को डोमेन. ठीक है, अब देखिए डोमेन तो क्या होगा, जो भी फर्स्ट एलिमेंट यूज हुए. तो फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन आ रहा है, देखो 1, 2, 3. तो दिस विल बी द डोमेन. रेंज जो सेकेंड एलिमेंट है 3, 5, 6, 3, 5, 6, 5, 6. ठीक है, तो सेकेंड एलिमेंट आपके कौन से यूज हुए हैं, 5, 6. एंड थर्ड विल बी 3, को डोमेन विल बी द ऑल एलिमेंट्स ऑफ योर सेट B 3, 5 एंड 6. Note, if A and B have any two non-empty finite sets having P and Q elements respectively, then total number of relations क्या बन सकते हैं, 2 raised to the power PQ. तो this is the formula कि अगर आपके पास P और Q एलिमेंट्स हैं, सेट A में P एलिमेंट्स हैं और सेट B में Q एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन सकते हैं, 2 raised to the power PQ. ओके, let us take an example. A relation R is defined in the set of integers as follows. xy belongs to R if x square plus y square is equals to 9. Which of the following is false? Okay, R is given 0, 3, 0, -3, 3, 0 and -3, 0. Domain of R is -3, 0, 3. Range of R is this and none of the above. तो आपने स्टार्ट किया, फर्स्ट रिलेशन इज x square plus y square is equal to 9. तो I have shifted x square this side. Okay, तो y square is equals to 9 minus x square. Y will be equals to plus minus root 9 minus x square. सो ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आपके पास रिलेशन एक्स वाई में है, एक्स से वाई में है, ओके, सो एक्स किसकी वैल्यू देगी आपको, डोमेन की, एंड वाई किसकी वैल्यू देगा आपको, रेंज. ओके, सो यू कैन लेट बाय दिस ऑल्सो वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स. अगर ये कोई एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ऑल एक्स जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगे दैट विल बी द डोमेन, और उन x को रखने पे y की जो वैल्यूज आएगी दैट विल बी द रेंज. ओके, सो लेट अस मूव अकॉर्डिंग टू दैट. इसने भी हमने किसमें, y इज इक्वल्स टू x में एक्सप्रेस किया. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9. y को यहाँ पे हमने रखा, x वी हैव शिफ्टेड दैट साइड, तो y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ दिस रूट कैन बी सेटिस्फाइड विद द वैल्यूज ऑफ x 0. येस, इट कैन बी सेटिस्फाइड. रूट कब सेटिस्फाई नहीं होता, व्हेन वी आर गेटिंग नेगेटिव वैल्यू इन द रूट, तब वो क्या हो जाता है, अनरियल. Okay, so we can put x equal to 0, no issue. We can put x equal to 1, again no issue. -1, again no issue. And we can put 2 and -2, yes. We can put 3 and -3, yes.
बट जैसे हम 4 या -4 रखते हैं तो दिस विल बी 9 - 16, तो यू विल बी गेटिंग नेगेटिव आंसर. मीन्स वैल्यू ऑफ x कैन बी 0, +-1, +-2 और +-3. Okay, so this can be the values of x, right? And similarly, if I go to the values of y, so let us see this example again. So we are talking about domain and range. So domain are all those values of x जो इसको satisfy करे, right? So we have seen that x के आप place पे 0 रख लें, so you are getting 3 answer. All right, 0 square will be 3. If you put x equals to 1, you are getting 8. -1 रखेंगे, again you will be getting 8 क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा. If you put 2, so you will be getting √5. अगर आप -2 रखेंगे, again you will be getting √5. If you are putting +3 and -3, तो will be getting 0. ओके, और जैसे अब आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो 4 पे जाते हो, 4 और -4, तो दिस विल नॉट बी सेटिस्फाइड बिकॉज रूट में नेगेटिव टर्म बन जाएगी, राइट? एंड नेगेटिव इन द रूट इज नॉट अलाउड. सो डोमेन इज ऑल दीज एलिमेंट्स. दिस इज आर डोमेन. एंड रेंज में क्या क्या वैल्यूज आई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कमिंग आउट ऑफ y? y की जो भी वैल्यूज आ रही है आपके पास, दैट इज योर रेंज. तो डोमेन इज 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3. रेंज इज 3, √8, √5, 0. एंड इफ वी मेड द रिलेशन, तो रिलेशन क्या होता है? आप x की वैल्यूज लेते हैं और उससे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लिखते हैं. तो 0, 3, 1, 8, √8, -1 √8, +2 √5, -2 √5, +3 0 and -3 0. So this is the relation. So now in this, none of the option is correct, therefore the correct answer is none of the above. Okay, now let us see different type of relations. Number 1, void relation. Void relation, let A be a non-empty set, then phi is a subset of A cross A, and it follows phi is the relation on A which is an empty or void relation. Phi एक ऐसा relation हो गया A में जिसमें कोई भी elements नहीं, that's why it is known as void relation. Universal relation will be known as let A be a non-empty set, then A cross A will be subset or equal to A cross A. तो A cross A खुद का खुद के साथ ही cross करेंगे, that will be the universal relation. Identity relation IA on non-empty set A is called identity relation if every element of set A is related to itself only. Okay, आपके elements जो होंगे वो खुद से related हों बस. Okay, just for example, A is 1, 2, 3, then identity relation of A is 1, 1, 2, 2, 3, 3. ठीक है, कि 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, 2 का 2 के साथ रिलेशन हो, 3 का 3 के साथ रिलेशन हो. Next, void relation and universal relation are sometimes called trivial relations. Okay.